हाँ, जैन भाई मेरे कैसे हो? बढ़िया। आई होप सभी बढ़िया, बेहतर, डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। बेसिकली मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, या तो कल सुबह अपलोड करूँगा या फिर आज शाम को ही अपलोड कर दूँगा। उससे पहले मैंने कहा एक फाइनल रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूँ, हो सकता है इससे आपको कुछ हेल्प मिल जाए। बेसिकली अभी जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्लास ले रहे होंगे या फिर रिवीजन कर रहे होंगे या फिर कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे बिल्कुल चिल कि हाँ मेरा तो वही जाना है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कट ऑफ की वीडियोस देख रहे होंगे। हाँ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। फर्स्ट नंबर आपको एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुंचना है। दूसरा नंबर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स ना भी मैंडेटरी हो जाता है, लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, और जो आपका पैन कार्ड भी मांगा गया है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड में कोई एक चीज़ होनी चाहिए, फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। कुछ भी भूलना नहीं, एग्ज़ाम सेंटर टाइम से पहुंचना है। टॉपिक पे बैक आता है। 4 सेक्शन अपने पास, ठीक है। पेपर में आ क्या सकता है, सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आएगा, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश आएगा। इंग्लिश, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग। जो आपका स्ट्रॉन्ग, आपको वो अटेम्प्ट करना है पहले, जो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, फाइनल रिवीजन के तौर पे क्या पढ़ सकते हो। अगर मैं जीके की बात करता हूँ, सिंपल सा तो है। अगर मैं जीके की बात करता हूँ तो जीके पे आप सभी पता है फुल फॉर्म देख लो, जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं ना उसमें फुल फॉर्म देख लो। फुल फॉर्म के साथ में अपने कैपिटल करेंसी देख लेनी है। फुल फॉर्म देख लो, कैपिटल करेंसी देख लो, ठीक है। मतलब कि कुछ तो देख लो। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या होती है मुझे कमेंट करके बताओगे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या होती है कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और यूक्रेन की जो करेंसी है वो भी बताओगे। यूक्रेन की करेंसी, जिम्बाब्वे की कैपिटल, ये दोनों, ठीक है। और ओटावा कहाँ की कैपिटल है, ओटावा कहाँ की कैपिटल है, ये चीज़ बताने वाले हो आप सभी। तो ये चीज़ जीके पे मतलब फुल फॉर्म हो गए, फुल फॉर्म हो गया, कैपिटल करेंसी हो गई, साथ में एक्सरसाइज हो गई। इंदिरा एक्सरसाइज किन दो देश के बीच में है, स्लिनेक्स एक्सरसाइज किन दो देश के बीच में। युद्ध, इंदिरा आपका रसिया आ रहा है, युद्धाभ्यास यूएसए के साथ में होता है। स्लिनेक्स आप मुझे बता दीजिएगा। स्लिनेक्स जो होता है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ठीक है। और वज्र प्रहार मुझे बताइएगा कमेंट करके, वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज होती है वो किन दो देशों के बीच में होती है। ये एक्सरसाइज वगैरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। अगर आपका लक हुआ तो रीजनिंग के 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आप सभी अटेम्प्ट कर लोगे। बस एक चीज़ वहाँ पे बोलूँगा, पता है, जल्दीबाजी में गलत मत करना। आई मीन कि या फिर अटेम्प्ट करने में टाइम बहुत ज़्यादा मत दे देना। पहला तो जीके करना ही नहीं, पहला तो सबसे पहले आपको जो स्ट्रांग हो वो कर लेना। जीके में आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना पहले नंबर, ठीक। मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। फुल फॉर्म हो गया, ये आपका हो गया, कैपिटल करेंसी हो गया, एक्सरसाइज हो गया। अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो अभी भी पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के लिए मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ। अवार्ड टॉपिक देख लो, अवार्ड, स्पोर्ट्स, नियुक्तियाँ और मीटिंग्स, और मीटिंग्स, ये 4 टॉपिक देख लो। इनमें अगर 4-5 क्वेश्चन करंट के आएंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, पक्का पक्का बात है। मैंने फुल फॉर्म बोला, कैपिटल करेंसी बोला, एक्सरसाइज बोला, साथ ही साथ स्पोर्ट्स। 100 आउट ऑफ 100% क्वेश्चन आएगा स्पोर्ट्स का, 100 आउट ऑफ 100%। पॉलिटी वगैरह पे अगर नहीं पढ़ा जाता तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज होता है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज होता है। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। रिवर आपको पता होनी चाहिए कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। स्लोगन वगैरह रिवाइज कर लेना, स्लोगन कौन से किसने दिए हैं, ठीक है। लेक्स वगैरह देख लेना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा, लेकिन जितना आएगा एटलीस्ट ईजी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ। अगर आपने जीके पे 15 नंबर भी 10 to 15 अगर पढ़ा है तो आप आराम से 15 तक पहुंच जाओगे, ठीक। अगर बात कर लेते हैं जीके को हटा के, दूसरा सबसे स्कोरिंग इंग्लिश। मैंने ये 2 4 5 टॉपिक बोले, इनको रिवाइज कर लीजिएगा पक्का। उसके बाद इंग्लिश पे आता है। 2 नंबर डायरेक्ट, 2 नंबर मतलब नरेशन, 2 नंबर एक्टिव पैसिव, 2 नंबर का पंचुएशन, और साथ में 4 नंबर का पैसेज। 10 नंबर का ये आया। 4 से 5 क्वेश्चन जो आपका प्रीपोजिशन और इरर के आएंगे, लगभग 6 से 7 8 क्वेश्चन आएंगे। मैंने एक 70 रूल्स का पीडीएफ सुबह मॉर्निंग पे टेलीग्राम पे शेयर किया, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप प्लीज़ वो पढ़ लीजिए। मैंने एक ही पे मर्ज कर दिया है। वैसे उनके अलग अलग वीडियो है, मैंने 10 10 रूल करके 7 8 वीडियो भी करवाए थे, बट अभी मैंने क्या किया कि वो पीडीएफ को एक ही पे मर्ज कर दिया है। तो आपको 70 to 80 रूल को एक ही जगह पे मर्ज अप करके दे दिया, तो आप उनको उसी से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि अगर आप कंडीशनल देख लेते हैं ना तो 100 आउट ऑफ 100% भाई मेरे कंडीशनल आएगा।
पक्का है कि कंडीशनल से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप देख लेते हैं तो 4 से मतलब मैं कहता हूँ अगर आज 7-8 क्वेश्चन ईरर और फिलर के आते हैं तो आप 4-5 क्वेश्चन उससे फंसा सकते हैं। तो लगभग 14-15 नंबर आपका इंग्लिश में ऐसे हो जाएगा। हाँ, अगर आपने वोकैब्स पढ़ी है कहीं से, जैसे मैंने अपने बैच में लगभग 16-17 क्लास कराए हैं वोकैब्स के, हर एक वीडियो में 50 और 60, उसके साथ में विद फुल एक्सप्लेनेशन कि एक ऑप्शन के साथ में 4 ऑप्शन आ रहे हैं उनको एलिबोरेट करना, बहुत सारी मीनिंग हो जाती है बट विथ टेक्निक। तो फिर आप 20 के आसपास इंग्लिश में पहुंच सकते हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है ना बहन, तो आपका हो गया पेपर 20 और 15 मैंने जीएस पे बोला। हाँ, और वैसे मतलब इनका काम हो गया। उसके बाद हम अगला आते हैं साइंस पे। साइंस पे आपने जो भी पढ़ा है, अब नई नई क्लास मैराथन के चक्कर में मत पढ़ो यार। मैराथन तो वो लोग करते हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनको लगता है एक क्लास पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा। भाई एक ही क्लास पढ़ने से होता तो सब लोग एक ही क्लास ना पढ़ लेते। मैं ये नहीं बता रहा कि मैराथन ना लो, लेना हो तो लो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मना नहीं है, बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो मैराथन लेने में लगा है वो 2 दिन से उसने पढ़ाई शुरू करी, उसे पेपर में कुछ रियली कुछ नहीं समझ में आएगा। हल्का से भी क्वेश्चन समझ में आएगा, मैराथन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा बस यही कहना है, मैराथन एक रिवीजन के तौर पे होता है, तो जिन्होंने पढ़ रखा है वो तेज स्पीड में देख सकते हैं अगर देखना चाहे। अदरवाइज पढ़ रखा है तो यार कॉपी पे आपके रजिस्टर पे कॉपी पे नोट्स बने होंगे, उससे रिवाइज करिए। ठीक, साइंस में क्या है, डायमेंशन वगैरह देख लेना। उसके साथ ही साथ आपके कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हो जाता है, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर हो जाता है। टाइम एंड वर्क का मतलब वही होता है कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला जो चैप्टर हो जाता है। उसके साथ आप सरफेस टेंशन देख सकते हैं, और लाइट को अगर थोड़ा बहुत देखना चाहो तो देख सकते हो, लाइट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में आपसे डीसेज पूछी जा सकती हैं, डीसेज पूछी जा सकती हैं। विटामिन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डीसेज हो जाती हैं, विटामिन हो जाते हैं। वहीं पे केमिस्ट्री पे आपके फार्मूले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि फिटकरी का फार्मूला आप बताइए तो आप फिटकरी का फार्मूला बताएंगे। पूछा जा सकता है जब चींटी काटती है तो कौन से मतलब एसिड होता है। ठीक है, आपका जो अंगूर होता है उसमें कौन सा एसिड होता है। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री से, मतलब फिक्स टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। आपको यही पढ़ना है। ठीक, रिवीजन का बता रहा हूँ फाइनल आपके पास हो सकता है, आपके पास केमिस्ट्री का बुक हो, मैं तो कहता हूँ लो, अच्छा इंग्लिश का बुक है, पढ़ लो, पढ़ लो, एक दिन में खत्म हो जाएगा। लो उसका मॉक टेस्ट उठा दो बगल से। लेकिन सर उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। फ़ायदा क्या, पढ़ते रहेंगे, मार्क्स आने नहीं है, क्योंकि वो पूरा पढ़ रहे हैं, ख़त्म हो जाएगा सब, आना रिलेवेंट है। ठीक, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये हुआ, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट और फाइनल बचता है मैथ्स। मैथ्स बहुत सारे कैंडिडेट का वीक होगा, तो भाई मेरे सजेशन एक ही है कि फार्मूले अच्छे से देख लो। नहीं है, मैं फार्मूले देखता हूँ, मेरे पास मैथ्स की सीट पड़ी होगी, हो सकता है फिजिक्स की भी सीट होगी, मैं दोनों सीट को टेलीग्राम पे फिर से शेयर कर देता हूँ। एटलीस्ट यार फार्मूले देख लो कि दो पंक्तियाँ मतलब 2 कॉलम और 2 रो समान होंगी तो उसका मान 0 आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन पे दे रखा है साइन इनवर्स एक्स ऊपर दे रखा है, उसका अपान में अंडर रूट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, या फिर tan इनवर्स एक्स ऊपर दे रखा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो उसको ऊपर वाली वैल्यू को पुट करने से नीचे वाला आ रहा है, मतलब कट हो रहा है। तो सिंपल से एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना तो आना चाहिए ना। ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक से फार्मूले, वैल्यू पुटिंग वाले काफ़ी सवाल आएंगे आपका, हाइपरबोला और पैराबोला वाले। बेसिक से उत्केंद्रता निकालने को आ सकती है, एसेंट्रिसिटी निकालने को आ सकती है, उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है बेसिक से एटलीस्ट आपको फार्मूले पता होंगे ना, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन आराम से बना दोगे। क्योंकि जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन में पेन तक नहीं उठाते अपना, और अपने को क्या होगा, वहाँ पे पेन उठाना है, 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिजिक्स में सेम टू सेम 7 से 8 क्वेश्चन सही करने हैं, इसलिए आपको फार्मूले दोनों के देख लेने, ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्या अब आप लूसेंट है मेरे पास अभी रखी है, वहाँ पे दूर रखिए थोड़ा, नहीं तो उठा के ऐसे ऐसे पन्ने खोल के दिखा देता, इतनी मोटी सी बुक, और अचानक से अब आज 5 पेज बचे। रियली ऐसे क्या होता है जब एग्जाम टाइम तो 5, भाई बस इतना बचा, इतना पानी पी लेता हूँ, फिर इतना ही करके ख़त्म करके उठते हैं, तो बहुत हो जाएगा भाई, मेरे पीछे वाला खा जाओगे। एटलीस्ट आप पीछे वाला ही पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि लूसेंट की बुक में 32 चैप्टर हैं। सर क्वेश्चन कितने आने हैं, 25 आने हैं। ग्रेविटेशन वाला एक चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण, ये कार्य शक्ति ऊर्जा जो मैंने बोला, इन्हीं चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाने। वहीं पे उसके बाद उसमें केमिस्ट्री भी आना है, उसी में बायोलॉजी भी आना है। तो आप पूरी की पूरी लूसेंट कैसे रट्टा मार सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। कोई डाउट है तो कमेंट में आस्क करो। बाकी मैंने इंग्लिश का जो बताया रूल्स आप देख लीजिएगा, मैंने शेयर कर दिए। साथ ही साथ ये फार्मूले और बेसिक से आप चीज़ें देख सकते हो। ज़्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में आप अब नई चीज़ें के चक्कर में मत पड़ना। आप अपना मुझे स्कोर बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। आपने मॉक टेस्ट वगैरह कहीं ना कहीं पर लगाए होंगे, तो आपका स्कोर क्या रहा। फिर भी अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो कॉमेंट सेक्शन का जरूर यूज करिएगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।